अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हकीम अब्दुल शहबाज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको कुश्ते चांदी बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ, वो भी 4 तरीके हैं। तो पहले नंबर पे मेरी बात सुने। चांदी वो होना चाहिए जो कि लोहे की चोट सहे, टूटे भी ना फटे भी ना, लंबी होती जाए, वो है चांदी ओरिजिनल। उसका कुश्ता कामिल है और वही कुश्ता आपको सूट करेगा, वही कुश्ता आपका इलाज करेगा। बाकी जो है ना तेज़ाबी या ये वो, इसका मुझे, मैं इन पे बिलीव ही नहीं करता। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की आपको चांदी लेनी चाहिए और किस तरह। मैं 4 तरीके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जो मेरे नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरे चैनल में, तो मेरी वीडियो जो होती है काफ़ी थोड़ी लंबी हो जाती है, मैं दूसरा पार्ट दूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, और वो भी लाइव और प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगा। चांदी, कुश्ते चांदी बनाने के 4 तरीके मैं आपको सिखाऊंगा एक ही वीडियो में। 4 तरीके किस तरह बनाने। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ चांदी किस तरह का आपने लेना है। तो चांदी जो है ना आपने लेना है जी, जो कि पुराने ज़माने में जो 1 रुपए के सिक्के चलते थे, तो मेरे पास हैं जी, ये है, ये थी तब चीज़ें थी खालिस। आजकल हर काम में बेईमानियाँ आ गई है, तो चीज़ें ओरिजिनल नहीं मिलती, फिर इलाज भी वैसे होता है। तो कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि यार आप कुछ तो बता रहे हैं, तो जड़ी बूटियों में इलाज नहीं है। भाई, जड़ी बूटियों में इलाज है अगर आपको ताज़ी मिले। और वैसे भी जब हमें, मुझे याद है कि काफ़ी अरसे की बात है कि जब हमें बुखार होता था तब एस्प्रिन यूज़ होती थी, एस्प्रिन। तो तब हमें एस्प्रिन से आराम आ जाता था। आजकल आपको थोड़ा सा बुखार हो, आप जाके ऑक्सीडर का इंजेक्शन लगवाते हैं या ओमेगा इन्फ्यूज़न, इस तरह के हैवी चीज़ें। तो आप जड़ी बूटी दुकान में, आपकी बॉडी जो है ना आजकल काफ़ी हैवी चीज़ें जो है ना वो बर्दाश्त कर रही हैं। नॉर्मल चीज़ों से इलाज आजकल मुमकिन नहीं रहा। तो चलते हैं, मैं आपको 4 सिक्के चारे अलग अलग तरीक़ों में मार के दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह आपको अच्छी रेंज में जो आपको आसान लगे वही बनाना। तो ये मर्दाना ताकत के लिए, और जिस बे औलाद हजरात हैं उनको औलाद नहीं हो रही, उनके लिए बेहतरीन है। और जिनका कसरत जमा से मादा मनी कम है, तो मादा मनी की मकदार भी बढ़ाता है। ये मोतदल चीज़ है और ज़बरदस्त, ये जिस्म को ताकत देती है, उसके बाद फिर मर्दाना ताकत भी बहाल होती है। तो चलते हैं, आपको किस तरह मैं दिखाता हूँ मुसफ़ा करना है और क्या क्या तरीका है। तो इसको देखे हम मुसफ़ा कर रहे हैं, और इसको हम तपा तपा के लीमू के रस में, लीमू के पानी में बुझावे देंगे। तकरीबन हम देंगे 11 बुझावे, ये हमारा मुसफ़ा हो जाएगा। हमने इसको बिल्कुल तपा तपा, क्योंकि ये देखिए इसकी नीली ग्रीन और नीले कलर में जो आग निकल रही है, इसमें होता है नीला थोथा मिक्स होता है, क्योंकि वो उड़ता है। तो इसको हमने पूरा साफ़ करना है चांदी को। उसके बाद हमारा जो कुश्ता है करने के काबिल होगी। और देखिए अब नीली आग ख़त्म हो चुकी है। इसको हम मुसफ़ा 11 बुझावे देंगे लीमू के पानी में, कम नहीं, 11 बुझावे लाजमी देना है। अब हम तोड़ेंगे कासनी के पत्ते, ताज़ी कासनी के पत्ते हम तोड़ेंगे। ये शताला या बरसीम भी कहते हैं इसे, इसमें लगी होती है कासनी। अब आजकल सर्दियों के मौसम में होती है, ये देख लें। और कड़वी होती है इंतहा की, अगर इसको चेक किया जाए तो। इसका एक पाव हम पत्ते, एक पाव से ज़्यादा निकालेंगे, क्योंकि इसका नुकदा हमने एक पाव देना है, क्योंकि इसको निचोड़ना भी है फिर कूट कर। तो इसके एक पाव हम नुकदे में चांदी का वो सिक्का रखेंगे। तो दोस्तों, आपने रुई लाजमी लपेटना है, क्योंकि आपकी मट्टी जो है ना ये सख्त हो जाए, इसकी गिल हिकमत फटे ना। अगर गिल हिकमत आपकी फट गई या लीक हो गई तो फिर कुश्ता काला हो जाता है, ख़ाम आता है। तो देखते रहे
कि आप जो मेहनत करें वो आपकी मेहनत ज़ाय ना हो। अब हम इस सिक्के को रखेंगे, आधा नुकता नीचे रखेंगे, बीच में सिक्का रखेंगे, आधा नुकता कासनी का हम इसके ऊपर देंगे। ये नहीं है कि सिर्फ कासनी के नुकते में ही मारा जाता है, नहीं, इसको कुंवार गंदल के एक पाव नुकते में आप मार सकते हैं। इसको आप पीपल का खाल है, ऊपर वाली खाल उतार के नीचे वाली सफ़ेद खाल पर खुरेच कर एक पाव उसमें भी आप दे सकते हैं, जामन के छिलके में भी दे सकते हैं, और गुलाब के फूलों में भी आप दे सकते हैं। क्योंकि इसके 4 तरीके मैंने बताए हैं, सेम यही नुकदा सिर्फ चेंज होगा। बाकी आग 10-10 किलो की पूरी हम देंगे, यानी कि एक बार 10 किलो की देंगे, फिर इसको निकाल के दोबारा इसी तरह नुकदा बनाएंगे, फिर 10 किलो की आग देंगे, फिर इसको 10 किलो की आग जब ठंडी हो जाए दूसरे दिन फिर निकाल के सिक्के को निकालेंगे। और अब देखें, अब हम गिल हिकमत कर रहे हैं मज़बूत से मज़बूत, नीचे मट्टी लाजमी लगाना ताकि ये आपका जो ढक्कन है ये बिल्कुल मज़बूत हो जाए। अब इसकी गिल हिकमत का मरहला आ गया है, इसको मज़बूत करना है आपने। जो मैं एक छोटे छोटे आपको पॉइंट दे रहा हूँ, ये इस पे अमल लाजमी का। अगर थोड़ा सा आपका एक पॉइंट लीक हो गया या इससे हवा खारिज हो गई तो फिर आपका कुश्ता कामिल नहीं होगा, काला हो जाएगा, कलर चेंज कर जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसका कुश्ता हमने पूरा करने के लिए आपको छोटे छोटे पॉइंट जो कि बहुत काम के हैं, इस पे आप लाजमी नोट करना है, इसको आपने बनाना है। तो दोस्तों, अब मैंने इसकी गेल हिकमत जो है ना मुकम्मल कर ली है। और तो क्या नाम है, तो गेल हिकमत मैंने इसकी मुकम्मल कर ली। अब इसका जो मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ कि चांदी जो लेना है ओरिजिनल लेना है, मतलब पुरानी, जितनी पुरानी होगी वो आपके लिए फ़ायदा मंद है। चांदी का तरीका ये है कि आप इसको हथौड़ा मारेंगे, वो टूटे भी ना, फटे भी ना, लंबी होती जाए वो चांदी। जो लंबी होती जाए वो चांदी ओरिजिनल है। जो टूटेगी फटेगी वो उसमें मिक्सिंग है, मिलावट है, फिर और चीज़ों की, जैसा कि आजकल तांबे से चांदी तैयार कर रहे हैं बहुत सारे हजरात जो तेज़ाबी हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि यार तेज़ाबी चांदी ठीक रहेगी, बुरादा इस तरह कोई हकीम बता रहे हैं। मैंने कहा भाई वो तो मेरी समझ में तो नहीं आता, आप बना के देख लें, वो आपकी समझ में आए। जो समझ में मेरी आता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको आप ये नहीं है कि सिर्फ कासनी के नुक्ते में मारें, इसको आप मारना है कुंवार गंदल का एक पाव नुकदा हो उसमें भी मार सकते हैं आप। इसका जामन का छिलका हो, खाल उतारनी है सफ़ेद, उसका एक पाव हो, उसका नुकदा करके उसमें भी आप चांदी मार सकते हैं, पीपल के छिलके में भी मार सकते हैं। और गुलाब के फूल सफ़ेद लेना है कि चांदी का कुछ तो चमकदार निकलेगा वहाँ से सफ़ेद फूलों में। तो सफ़ेद फूलों में भी आप मार सकते हैं। ये नहीं कि मैं कासनी में मैं इसलिए मार रहा हूँ कि ये पसल के बहुत सारे मरीज़ान हैं, उनके लिए मैं दे रहा हूँ कि जो बे औलाद अफराद हैं और जिनको पसल का मसला है, तो ये पसल मिनटों में दूर करती है, ये इसके नुक्ते में, कासनी के नुक्ते में। तो दोस्तों, ये जितने में मैंने बताया 4-5 नुक्ते आप इनमें मार सकते हैं। तो बाकी इसको हमने देनी है 10 किलो की आग देनी है। एक आग देंगे, फिर इसको निकाल लेंगे, दोबारा वही नुकता देंगे, ये निकमल करके फिर 10 किलो की आग देंगे। इंशाल्लाह तीसरी आग में ये हाथों में पिसने के काबिल हो जाएगा, वो कुश्ता तैयार है। और हाँ, धात कोई भी हो, जैसा कि तांबा है, सोना है, चांदी है, जस्त है, इन धातों को तब तक आप कुश्ता करते रहें, मारते रहें, मतलब उनको आग देते रहें जब तक हाथों में पिसने के काबिल हो जाए, तब वो आपका पूरा कुश्ता तैयार है। क्योंकि वो मैदे में जाके हल होगा और मैदा फिर जिगर की तरफ ट्रांसफ़र करेगा इस बायो जो हम कर रहे हैं, बायो में जब ले आएंगे इसको, तो बेहतर है आप उतनी आग दें, वरना कच्चा होगा। अगर आप खरल में रगड़ाई करेंगे, हाथों में ना पीसे खरल में, वो आपका कच्चा, फिर ख्याल करना कच्चे के नुकसान भी होते हैं। और ज़्यादातर आपको चाहिए कि जब हाथों में धात पीसने के काबिल हो जाए तब वो आपका कुश्ता तैयार है, वो खाने के काबिल है, वो मैदे में भी जाके ग़िज़ा में शामिल होकर हल हो जाएगा और मैदा भी उसको जिगर की तरफ ट्रांसफ़र करेगा और उसका रिज़ल्ट भी और बेनिफिट भी अच्छे मिलेंगे। तो ये तो मैं आपको जो कह रहा हूँ, बाकी दुनिया बहुत सारी ये कह रही है यूँ मर जाएगा, 10 किलो में मर जाएगा, अच्छा कच्चा रह जाता है, ख्याल करना उससे। और अगली वीडियो में आपको जो दे रहा हूँ वो कुश्ते तांबा आसमानी कलर का, जो वैसे तो कुश्ते तांबा हर कुश्ते का नवाब है,
उससे बढ़कर कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन मारने वाला कोई हो, 4 महीने लग जाएंगे मारने के लिए, तो मैं वो कुछ आपको दे रहा हूँ आसमानी कलर का, इंशाल्लाह दुआएं देंगे आप। उसकी सिर्फ होती 3 से 4 खुराकें हैं बस, वो ताहयात के लिए होती है, लेकिन उसका मेहनत बहुत ज़्यादा है, काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी बेहद टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह ज़रूर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।